छाता तहसील के गांव अकबरपुर के गोपाल जी मंदिर अनाथ गौशाला के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी बीजेपी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संजीव वालियान ने शिरकत की। वहीं पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रविकांत गर्ग, गोवर्धन विधायक ठाकुर श्याम सिंह, पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, मार्ग विधायक राजेश चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी, ब्लॉक प्रमुख शोभाराम शर्मा, मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी, जिला अध्यक्ष मधु शर्मा, जिला उपाध्यक्ष दिगंबर चौधरी समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का फूलों की माला एवं तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। वहीं मथुरा वृंदावन क्षेत्र से विधायक श्रीकांत शर्मा ने केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को हार्दिक बधाइयां दी। वहीं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीब जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया, 2 विधान 2 निशान देश में नहीं चलेंगे। एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे। 19 के बाद जैसे आपने आशीर्वाद दिया, हमारी सरकार बनी, सबसे पहले धारा 370 अच्छा करे हो ना करे हो, बढ़िया करे हो ना, जाको आकलन हमें हर चौपाल पे करना हो, हर चौपाल, चाय की दुकान पे, जहां थोड़ी देर बैठने को मौका मिले, बिन संबंध स्थान को हमने उपयोग करना हो। चौपाल पे मौका मिले तो चौपाल पे, बाजार में जाए कौ पंसारी की दुकान पे मौका मिले तो वहां, कौ की चाय की दुकान पे मौका मिले तो वहां, ये रेस्टोरेंट खुल गए अगल बगल को, वहां मौका मिले तो वहां, कौ मौके छोड़ना ना है, हर मौके पूरे ढूंढाना है। 14 के बाद 8 साल में भारत कितने बदलियो, कितने उत्तर प्रदेश बदलियो, कितने हमारो ब्रज बदलियो, बाकी चर्चा जरूर करें। 14 से पहले कोई आ तो भारत में घुर्की दे के चलो जाओ, जब पाकिस्तान को मन कर तो, चीन को मन कर तो घुर्की दे, जब पाकिस्तान जहां चाहतो वहां आतंकवादी घटनाएं को अंजाम दे तो और चुपचाप अपने पाकिस्तान चले जाते हैं। चीने देखते चीन कितनी धीगा मस्ती करे, बातें निपटी। और मैं कम शब्दों में अपनी बात कहूं तो जो जनसंघ की स्थापना भई का है, जनसंघ की स्थापना पर हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे जनसंघ के संस्थापक रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित जी ने सपना देखा अंत्योदय, गरीब का कल्याण कैसे हो। 5 साल 14 से 19 तक गरीब कल्याण पर पूरी सरकार रही। गरीब को पूरी तरह से छत कैसे मिले, बहन बेटियों को शौचालय कैसे मिले, गरीब के घर में भोजन कैसे पहुंचे, आयुष्मान का कार्ड वाको कैसे बने, किसानों को किसान सम्मान निधि कैसे मिले, अच्छो बीज कैसे मिले, सस्ती बिजली कैसे मिले किसानों की कार्य। ये आपको आशीर्वाद रहे हो कि पुरानी सरकार में बिजली के दाम खूब बढ़ते हैं, खूब, और पुरानी सरकार ने तो सारी सीमाएं पार कर दी, 60% बिजली के दाम बढ़ा। अब आपने आशीर्वाद दियो, मोदी जी के काजे, योगी जी के काजे, हमारी सरकार आई, सरकार में आते ही सबसे पहले किसानों को आधो बिल कर दिया, और आप कैसे आशीर्वाद बने रहो, अगले चुनाव तक पूरे बिले माफ कर देंगे। क्यों भाई, काम थोड़ा करंट आएगा जो है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री संजीव वालियान ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसमें महिलाओं ने योगी जी को वोट रूपी जो प्यार हमारी ओर एवं माता बहनाओं को भी दिया है, उसका वह तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। 8 वर्ष पूर्ण होने पर जन कल्याणकारी योजनाओं की जनसभा से जानकारी देते हुए बताया, 2018 में पहली बार जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्राइवेट मेंबर बिल सरकार से लगट के 2018 में मैं लेकर आया था। वो दुर्भाग्य की बात है कि वो सुनवाई बहस पे नहीं आ पाया,
2019 में चुनाव हो गए, वरना 2018 में जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहला प्राइवेट मेंबर बिल मैं ही लेकर आया था। और मैं वाकई चाहता हूं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। ये देश की मांग है, समय की मांग है, वक्त की मांग है। वाह। और सच बात दूसरी भी है कि अयोध्या बदल गया, कितना सुंदर भव्य राम मंदिर बन रहा है इन 8 सालों में, जो आपने 2 बार वोट दी उसका कमाल। और अभी सब लोग कहते कि काशी में भी कॉरिडोर, श्रीकांत भाई बताते कि शानदार कॉरिडोर, मैं भी पिछले महीने देख के आया हूं। और उन दोनों को देख कर लगता है कि वाकई इस बार तो मथुरा की बारी है, मथुरा ही बच गया बस, और तो सारे काम समाप्त हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और हमारी नजरों में तो 2 ही भगवान रहते हैं जी, रामचंद्र जी और कृष्ण जी। भाई रामचंद्र जी का बन गया, अब कृष्ण जी का भी कुछ भव्य सा बने चारों तरफ, तो आनंद आवा। जैसी चर्चा अयोध्या की, ऐसी मथुरा की भी रहे। श्रीकांत भाई बैठे हैं मथुरा के विधायक। हमारे पश्चिम की बात थोड़ी लेट सुनी जा, समस्या यह है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, पर हम तो भाई श्रीकांत भाई के सुर में सुर मिलाएंगे कि मथुरा भी अयोध्या की तरह बने। यहाँ भी एयरपोर्ट हो, बड़ी बड़े वो हो, चारों तरफ घूमने का हो, यह मेरी भी इच्छा है। क्योंकि अयोध्या थोड़ी दूर है, मथुरा अपनी सी लगे, नजदीक है बहुत अपने से। 8 साल इस सरकार को बने हुए और इन 8 साल में मेरे याद है 2010 से अगर याद करूं तो जो युवा साथी बैठे हैं, सबसे बड़ी बात है पहले कहना चाहूंगा कि माताओं बहनों की भागीदारी बहुत है आज की सभा। और सच पूछो तो 2022 की सरकार इन माता बहनों की, महिलाओं की बनाई हुई है। पुरुषों से 10% ज्यादा वोट दिए इन्होंने। और आजकल आपकी चल रही है सरकार में महिलाओं की पूरी, चाहे योगी जी हो, मोदी जी हो, हर बात में उनको महिलाओं के हक में, महिलाओं को आगे बढ़ाओ। ये आपका ही कमाल है, आपका ही आशीर्वाद है सरकार को बनाने में। 2010 में जब अखबार पढ़ते थे हम सब लोग, उस समय मैं भी थोड़ा सा युवा था और श्रीकांत जी तो प्रवक्ता थे उस समय, तो फ्रंट पेज चाहे कोई सा अखबार हो, पहला पेज पे होता था कि 2G घोटाला हो गया, 4G घोटाला 1 लाख करोड़ का, कोयला घोटाला 2 लाख करोड़ का। तो हम सब सोचते थे कि भाई जल्दी देश को बेच देंगे, कांग्रेस वाले कुछ छोड़ने के नहीं देश में। पहला पेज घोटालों से भरा रहता था। अगला पेज खरीदी कहते थे कि 90 पैसे बीच में गायब हो जा। मोदी जी ने कहा ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए कि देश में अगर गरीब की, मजदूर की, किसान की, महिलाओं की मदद होनी है तो सीधा उनके पास वो पैसा जाए, बीच में करप्शन ना हो। अब निर्णय तो आप लोग कि इन 8 साल में कितना हम आगे बढ़े हैं इस बात पे। लेकिन जब जनधन खाते की बात आए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश थोड़ा सा आगे रहे। हमारे यहाँ तो ज्यादातर के बैंक अकाउंट थे, तो हमें भी लगता था कि भाई इतने जनधन का इतना बड़ा अर्थ क्या है। लेकिन जो 40 करोड़ से ऊपर बैंक अकाउंट खोले गए, आज वो काम आ रहे हैं। आज वो किसान सम्मान निधि किसान के अकाउंट में भेजने के काम आ रहे। आज वो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा अगर किसी का घर बनना है उसे भेजने में काम आ रहे। और जितनी सब्सिडी की स्कीम है, आप सोचो अगर जनधन अकाउंट ना होते और प्रधानमंत्री सीधा अकाउंट में पैसा डालने की व्यवस्था इस देश में ना शुरू करते तो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए जो आवे ना, इसमें से भी 2,000 रुपए कलर कर पटवारी खा जाते। मुझसे चौथा रहे आन नहीं देते 6 के 6,000 बार। नरेंद्र मोदी को पता था कि भ्रष्टाचार को दूर करने का यही तरीका है कि सिस्टम को बाहर निकाला जाए, और उन्हें करने का प्रयास किया। 2017 में आपने उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। और मैं एक बात सच बताऊं, मेरे याद है 2017 से पहले कई बार कह देख रहे घर का जोगी जोगना और आरसिद। 2017 से पहले अगर ट्रांसफार्मर फूक जाता ना तो 2 महीने लगे थे और गांव में चंदा इकट्ठा हुआ करता। पता नहीं मथुरा में तो होता नहीं होता, मुजफ्फरनगर में जरूर चंदा इकट्ठा हुआ करता। गांव में 10-15 हजार रुपए चंदे इकट्ठे करते रिश्वत देने के, और बाद में गांव में आके झगड़ा हुआ करता है 15,000 में पूरी नहीं गई रिश्वत, आधी तम खा के जो लेने जाया करते बेचारे। श्रीकांत शर्मा बिजली मंत्री बने, योगी जी की सरकार आई, रिश्वत खत्म होगी। टेलीफोन पे आने लगे, टेलीफोन पे जो ट्रांसफार्मर फूके, बताओ कोई ट्रांसफार्मर लेने में रिश्वत देता हो। और मैं ये तो नहीं कहता 24 घंटे बिजली आ रही है। अभी कुछ भाई कह रहे थे कि दिक्कत है, भी पूरे देश में थोड़ी सी समस्या हो रही है इस टाइम।
नहीं 18-20 घंटे तो गांव में आने लगी बिजली। आप बिजली मंत्री के क्षेत्र के रहे हो तो हो सके यहाँ थोड़ी सी और जाती आती हो, पर 18-20 घंटे तो हर गांव में आवे और 24 घंटे शहर में शुरू होगी थी। 1 महीना की समस्या है सिर्फ। कौन सोच सका था उत्तर प्रदेश में कि जिस प्रदेश में 5-6 घंटे लाइट आती हो वहां कोई ऐसी कल्पना भी कर सका था कि 18-20 घंटे लाइट आओगी। फीडर सेपरेशन होंगे, गांव